Hello my dear students, welcome to the recorded lectures of Tech 9, a complete solution for education. Today let us learn question number 4. इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आज सीखने जा रहे हैं उससे बहुत सारी नई चीज़ें भी हम लोग सीखने वाले हैं. बहुत अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स भी है. लेट अस एंजॉय द एडजस्टमेंट्स, न्यू एडजस्टमेंट, चैलेंजिंग एडजस्टमेंट्स. सो देखते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. फिर ट्रायल बैलेंस दिए 31st March 19 का, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 18-19. अब देखो डेबिट बैलेंस में ओ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है बिगिनिंग ऑफ द ईयर. उधर लिख दो ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हम सबको मालूम है किधर जाता है डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट. यस. नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स. डेटर्स असेट, बिल रिसीवेबल असेट, परचेज, ट्रेडिंग. अब रिटर्न्स दिया है, सो डेबिट साइड में अगर रिटर्न है तो बट ऑब्वियसली कौन सा रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न. सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट. तो पहले तो वहां पे लिखो सेल्स रिटर्न. ओके, यहां पे क्या लिखोगे आप, सेल्स रिटर्न. अब यहां पे सेल्स रिटर्न लिखा, मतलब आप सबको वाले में सेल्स में से क्या होगा, माइनस. तो चाहिए तो लिख के रख दो माइनस सेल्स, बराबर है. अब ट्रेडिंग अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि सेल्स ट्रेडिंग में आता है यार, बराबर है कि नहीं. तो उसमें से जाके तो सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे. ओके, सो ये लिखा सेल्स रिटर्न. ओके, चाहिए तो माइनस सेल्स. यस. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर व्हीकल असेट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस. एक्सपोर्ट मीन्स डेफिनेटली सेल्स करते वक्त हम लोग ने क्या किया, टैक्स पे किया, बराबर है. सो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस. इस टाइम एडवर्टाइजमेंट में देखो क्या बोला है, फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018. तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करो, स्टार मार्क करो. अब देखो कितना पे किया एडवर्टाइजमेंट, 4800 पे किया है. कितने ईयर्स के लिए पे किया है, 3 ईयर्स के लिए पे किया है. और अब देखो ये कौन से रेट को पे किया, 1 अक्टूबर 2018. अपना साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, मतलब माय डियर स्टूडेंट्स अक्टूबर से लेके मार्च, कहने से 6 महीना हुआ. अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स हुआ. इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने सिर्फ 6 महीना यूज किया ये साल, बराबर है. और पेमेंट कितने ईयर के लिए किया है, 3 ईयर्स. इसका मतलब क्लियर है कि 2 years and 6 months का प्रीपेड हुआ, 2 years 6 months का प्रीपेड हुआ. सो देखो इस सम के अंदर प्रीपेड डायरेक्टली नहीं दिया है, वो चाहते कि हम खुद कैलकुलेट करें. ठीक है ना, कर सकते हम लोग, क्यों नहीं कर सकते. सो ये फंडा क्लियर हुआ. एडवर्टाइजमेंट पे किया 3 ईयर्स के लिए, बट पे किया अक्टूबर में, अक्टूबर 18 से मार्च 19, 6 मंथ्स. मतलब ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हम लोग ने ये साल सिर्फ 6 मंथ्स लिया. अब 3 साल में से अगर 6 मंथ्स का बेनिफिट हो गया कंप्लीट, सो 2 years 6 मंथ्स का बेनिफिट पेंडिंग है, तो ये प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गया. और हम सबको हमें प्रीपेड क्या होता है, माइनस. एडवर्टाइजमेंट में से माइनस होगा, सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में जाएगा. ठीक है, बट ये हिडन एडजस्टमेंट है. कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं इस टाइप के, हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं ऐसे टाइप के एडजस्टमेंट्स को. चलो इसको वर्किंग नोट भी मैंने ऑलरेडी रेडी किया है आपके लिए, ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. सो देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. अब देखो सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट इज पेड फॉर कितना ईयर्स, 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018. Our financial year ends on 31st March 2019. Therefore, advertisement is prepaid for 2 years and 6 months. तो जो अभी मैंने हिंदी में कहा वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है. आई होप यू अंडरस्टैंड, यू शुड. ठीक है. अब माय डियर स्टूडेंट्स देखो कितना पे किया था, 4800 पे किया था 3 ईयर्स के लिए. अब अगर 4800 पे किया 3 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर्स के लिए कितना वो ढूंढना पड़ेगा. ओके, तो 2 ईयर्स के लिए कितना, तो कहने से 4800 को आप 3 से डिवाइड करो. ओके, सो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 है 6, मतलब 1600 हुआ. सो 1600 इज फॉर एक साल. इसको 3 से डिवाइड किया ना तो 1600 आएगा. 1600 इज फॉर एक साल, तो 2 साल का कहने से इट इज 3200. 2 साल का कहने से इट इज 3200. और हम लोग को तो 2 years 6 months चाहिए ना. सो 2 साल का 3200 डबल हो जाएगा. अब 6 महीने का कितना होगा, 800, क्योंकि एक साल का 1600 ना, एक साल का 1600, तो डबल करेंगे तो 3200 और आधा करेंगे तो 800. 1600 का आधा इज 800. सो कहने से ये 2 years 6 months का, तो 2 years 6 months का टोटल करे तो कितना होता है, 4000. इसका मतलब ये हुआ कि 4800 3 साल का है और 2 years 6 months का कितना है, 4000 रुपीज.
जो प्रीपेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर, फाइन। अब माय डियर स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, इसका इफेक्ट भी दे ही देते, अब डिस्कशन चल ही रहा है तो क्यों ना इफेक्ट भी दे दिया जाए। सो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में गया हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ टू एडवर्टीजमेंट। ओके, 4800 जो पे किया 3 साल के लिए, बट हम लोगों ने यूज़ किया 6 महीना, मतलब 2 ईयर 6 मंथ्स के लिए क्या हो गया वो प्रीपेड। और उसके लिए जाएंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसको अलग से मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 को। फाइन, और कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 4000 रुपीज। क्लियर, सो माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 800। आई होप यू अंडरस्टैंड, 4800 3 साल का, तो 1 साल का कितना 1600, तो 6 मंथ्स का 800 एंड 2 ईयर्स का 3200। क्लियर है ना ये वर्किंग नोट, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं ना, बराबर। ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये प्रीपेड है, एडवांस में पे किया भाई, बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा तो असेट में आएगा। सो चले जाते हैं असेट में, और असेट में जाके हम लोग लिख लेते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, बराबर। अब मेहनत किया है तो रेफरेंस भी देना है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। थोड़ा अलग से उसको इम्पोर्टेंस भी दे देते कलर करके। ओके, अब चलो, अब यहाँ पर आएगा कितना 4000। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। देखो असेट में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट, और डेबिट से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, बिकॉज डेबिट क्रेडिट माइनस, डेबिट क्रेडिट माइनस। क्लियर है, ओके। चलो अब आगे नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल। ओके, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, मतलब प्रीमाइसेस लीज पे दिया है। व्हाट इज लीज, कि एक साथ में 10 आने वाले 8-10 साल का रेंट एक साथ में पे करते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं लीज। उससे क्या होता है कि 10 साल तक, अगर 10 साल का पेमेंट किया, सो 10 साल तक वो पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसको लीज पे दिया है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, उसको कोई बाहर निकालेगा नहीं, और वो अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से मस्त रेडी करके और अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। बिकॉज रेंटल प्रीमाइसेस पे क्या होता है, एग्रीमेंट 11 महीने का बनता है, और अगर वापस रिन्यू नहीं हुआ तो गड़बड़ बिजनेस रन करने के लिए, तो इट इज़ नॉर्मली एडवाइजेबल कि भाई अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो ट्राई फॉर लीज। नहीं, लीज नहीं होता है, 10 साल का रेंट एक साथ में पे नहीं कर सकते, तो फिर आप रेंटल एग्रीमेंट पे जाओ जो 11 महीने का है। ओके, सो बट हो सके तो अवॉइड करना है रेंटल पे। एनीवे कंटिन्यू करता हूँ। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस क्या है, असेट है। ओके, सो ये लोग, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना मीरा एंड माधव की, तो वो लोगों ने लीज पे प्रीमाइसेस लिया हुआ है बिजनेस रन करने के लिए, तो उन लोगों का असेट है, बिकॉज वो लोग कोई निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे कितना है वैल्यू, 1,10,000 असेट हुआ। कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर असेट। क्लियर, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी, अनपेड वेजेस, अनपेड है, अनपढ़ नहीं, अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस किधर आएगा, लायबिलिटी, इट इज आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, इट इज अ लायबिलिटी। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग्स का एडजस्टमेंट्स हम आउटस्टैंडिंग कहाँ पे देखते हैं, एडजस्टमेंट्स में देखते हैं, जहाँ पे 2 इफेक्ट देते हैं, एक वेजेस में जाके ऐड करते हैं, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज में जाके देते हैं। तो जब वेजेस में ऐड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तो वो डेबिट इफेक्ट होता है, और लायबिलिटी में जाके देते हैं तो क्रेडिट इफेक्ट, प्रोवाइडेड वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तब। अब यहाँ पे वो लोगों ने ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो भी क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्लियर है ट्रायल बैलेंस का तो एक ही इफेक्ट नॉर्मली आता है, तो ये, और वो भी क्रेडिट साइड में दिया है, इसका मतलब वो लोगों ने ऑलरेडी वेजेस में ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, हमें सिर्फ उसका सेकेंड इफेक्ट देना है जो लायबिलिटीज में जाके देना है। कैसे मालूम पड़ा भाई, क्रेडिट में है ना, इसके लिए। ठीक है, सो अनपेड वेजेस इज योर लायबिलिटी, इसको स्टार मार्क करके रखो, गड़बड़ हो सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी तो मैंने लायबिलिटीज कहा था, दोनों वन एंड द सेम, रेंट का भी सेम इफेक्ट दे चुके, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, मतलब रेंट
क्या करते अगर यही एडजस्टमेंट होता तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाते और एंड में जाके ऐड करते सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज, ऑलरेडी वो लोग ने कर दिया है। ओके, दोनों सेम है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज अनपेड वेजेस, फाइन। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, परचेस रिटर्न डायरेक्ट दिया, देखो परचेस रिटर्न, तो परचेस में से क्या होगा, माइनस होगा, परचेस में से क्या होगा, माइनस। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। मार्किंग शो देख लिया हम लोग ने, एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक है, जिसके दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट किधर आएगा बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट, यस। तो ये एडजस्टमेंट तो हर एक सम में दिखने ही वाला है और आपके माइंड में भी बैठ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट रुपीज़ कितना 2000 डेटर्स को टिक करो। ये क्या रहेगा, न्यू आरडीडी। कौन सा आरडीडी, न्यू आरडीडी। सर अमाउंट में दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स होना चाहिए, न्यू आरडीडी क्यों बेटा, फर्दर बैड डेब्ट्स इज एन एक्चुअल लॉस, फर्दर बैड डेब्ट्स इज एन एक्चुअल लॉस। यहाँ पे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इन लोग ने इस सम के अंदर आरडीडी को परसेंटेज के जगह पे अमाउंट में दिया है कैलकुलेट करके। ठीक है, स्टार मार्क करो, तो लिख दो न्यू आरडीडी, लिख दो द न्यू आरडीडी, वरना गड़बड़ करके आओगे। जनरली न्यू आरडीडी परसेंटेज में आता है, बट इस सम के अंदर किस में आया, वो अमाउंट में आया है। ठीक है, और अब ट्रायल बैलेंस में जाके डेटर्स को टिक करना, डेटर्स को टिक करना भूलना मत। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 3%। अब ये डिस्काउंट जो है डेटर्स के ऊपर, वो भी डेटर में से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है ना। सो डेटर्स को टिक करो, पहले डेटर्स को टिक करो, मतलब डेटर्स को दो टिक, एक न्यू आरडीडी के लिए और ये है न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये क्या है, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये डिस्काउंट ऑन डेटर भी हम लोग देख रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट मैं आपको याद दिला दूं। ओके, ये आपने 11th में भी सीखा था, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का फॉर्मेट। ओके, तो 12th में वापस एक बार हम लोग रिकैप करते, क्या आएगा फॉर्मेट, टू डिस्काउंट ऑन डेटर। पहले तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, बिकॉज कस्टमर को अगर आप डिस्काउंट दोगे तो वो आपका लॉस है कि नहीं, वो आपका लॉस है, लॉस डेबिट होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर। उसमें प्लस होगा न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर और माइनस होगा ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। टू डिस्काउंट ऑन डेटर प्लस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये उसका बेसिक फॉर्मेट है। जिसमें चलो ये फॉर्मेट भी आपको मैं बता देता हूँ, ये रेडी है। सो देखो, टू डिस्काउंट ऑन डेटर प्लस न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब याद रहे, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट से मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट से मिलेगा, और ये हमें मिलेगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस डेबिट, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, और ये आएगा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस डेबिट, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, ये आएगा एडजस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो एडजस्टमेंट से हम लोग एट प्रेजेंट देख रहे हैं, तो ये न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हुआ कि नहीं। अच्छा चलो इफेक्ट भी देख लेते हैं। पहले सेकंड का इफेक्ट लिखा दूँ, फिर थर्ड का इफेक्ट लिखाऊँ। सेकंड वाला जो इफेक्ट है, यहाँ पे दो एरो करो, लिखो सबसे पहला भी डाउटफुल डेब्ट है, मतलब डेटर के पास उतना पैसा कम आएगा तो डेटर में से माइनस होगा, तो फर्स्ट एरो पे लिखो माइनस डेटर। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, तो सेकेंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में आएगा, लिख दो बैड डेब्ट्स फॉर्मेट, लिख दो सेकेंड एरो पे बैड डेब्ट्स फॉर्मेट, हो गया डन। फिर थर्ड एडजस्टमेंट का इफेक्ट में लिखा दूँ, अगर हम लोग डेटर को डिस्काउंट देंगे तो उतने से डेटर कम होंगे, तो डेटर में से ये भी माइनस होगा, तो लिख दो फर्स्ट एरो में माइनस डेटर्स। सेकेंड किधर जाएगा, डिस्काउंट फॉर्मेट। ओके, दोनों की इफेक्ट एज इट इज देखा, डेटर में से दोनों भी माइनस होंगे। जब सेकेंड इफेक्ट देने जाएंगे तो न्यू आरडीडी बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जाएगा और डिस्काउंट डिस्काउंट के फॉर्मेट में जाएगा, और क्या। ठीक है, चलो अब आगे फोर्थ एडजस्टमेंट। ओके, सो स्टार मार्क करके रख दो इसे। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। अब देखो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू कितना दिया, 1,10,000, और वो लोग क्या बोल रहे कि जब साल खत्म हुआ तो उसकी वैल्यू थी 1 लाख। इसका मतलब 10,000 क्या हो गया, डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन पूछने का एक अलग अंदाज। ओके, तो चलो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड फोर्थ ये दोनों को स्टार मार्क करना और लीज होल्ड प्रीमाइसेस को यहाँ पे टिक कर दो, टिक किया, टिक। ओके, फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रुपीज कितना 500। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग तो आप सबको मालूम है कि ऐड होगा तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाके प्लस करेंगे, और रहा सवाल सेकेंड इफेक्ट का, वो किधर जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा।
चाहिए तो लिख दो, 2 एरो करो, प्लस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी लिखा, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को ट्रायल बैलेंस में जाके टिक करो। देखो ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसको टिक कर दो। क्लियर। और एडजस्टमेंट नंबर 4 पता है ना, 10,000 डेप्रिसिएशन चाहिए तो लिख दो, डेट इज 10,000 डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। बाकी तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अब पोस्टिंग कर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक कितना 1000, 32,000, कितना 1000, 32,000। सो यहाँ पे लिख देते ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। बच गया इसका डेबिट इफेक्ट जो आएगा बैलेंस शीट के असेट में 32,000। समझा? ओके, चलो नेक्स्ट। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000, ये फॉर द बैड डेब्ट्स है क्या? न्यू आरडीडी है। क्या है ये? न्यू आरडीडी। फॉर द बैड डेब्ट्स नहीं है। सो डेटर्स दिया है देखो ट्रायल बैलेंस में 80,500। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या? माइनस करेंगे न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी दैट इज न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट कितना परसेंट। सो परसेंट तो दिए करना नहीं है क्योंकि अमाउंट डायरेक्ट दिया है। सो 2000 जनरली ये किस में आता है? परसेंटेज में आता है, बट इस सम में अमाउंट में दिया है। कैसे मालूम पड़ा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका फुल फॉर्म भी देखो ना, डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो आएगा 78,500। बात समझा? अब ये 2000 डेटर में से माइनस हुआ। ओके, तो डाउटफुल डेब्ट मतलब हम लोग को डाउट है कि शायद 2000 रुपये का लॉस हो सकता है, शायद। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो डेटर्स के पास उतना पैसा कम आएगा। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट में जाएगा। सो फॉर द बैड डेब्ट्स तो कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर दिया डैश, बट न्यू आरडीडी तो दिया है कितना? 2000। सो ध्यान रखना, ओके, ये ध्यान रखना। स्टार मार्क तो मैंने करवाया ही है। चलो अब चले जाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। किधर चले जाते हैं हम लोग? डिस्काउंट ऑन डेटर्स में चले जाते हैं। सो अब यहां से माइनस करेंगे न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट कितना परसेंट था? 3% था ना, बराबर है कि नहीं? 3% था ना, डिस्कशन किया था हम लोग ने। ठीक है, सो चलो एट द रेट 3%, तो इसका 3% कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो छुपाएंगे तो 1% है 785। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा आपका आंसर 2355, और अगर माइनस करेंगे तो आएगा 76,145। ठीक है, सो न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया एट द रेट कितना परसेंट? 3%। सो 2355 यहाँ से माइनस। अब डेटर को डिस्काउंट देंगे तो उतना पैसा कम होगा ना, इसलिए डेटर में से माइनस हुआ। ठीक है, और ये डिस्काउंट के फॉर्मेट में जाएगा। कितना था? 2355। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, नो। चलो, सो डेटर में से माइनस एंड सेकेंड इफेक्ट डिस्काउंट का फॉर्मेट। फाइन, चलो एडजस्टमेंट नंबर 4 देखते हैं। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस एज ऑन 31 मार्च 2019 इज 1 लाख। सो लीज होल्ड प्रीमाइसेस दिया कितना ट्रायल बैलेंस में? देखो 1,10,000 टिक किया था ना, ध्यान रहे। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 लेस डेप्रिसिएशन। ओके, अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला? वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 1 लाख रहनी चाहिए। बराबर है, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ क्या रहना चाहिए? डेप्रिसिएशन। क्लियर?
कितनी दी थी ट्रायल बैलेंस में 1,10,000, बोला वैल्यू 31 मार्च को कितना होना चाहिए 1 लाख, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। ठीक है, फाइन। चलो तो यहाँ पे जाके हम लोग लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन leasehold premises amount will be 10,000। क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट अभी क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया कितना है 1,200 दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया कितना है 1,200। ओके, सो लिखते हैं यहाँ पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रायल बैलेंस में दिया 1,200 और एडजस्टमेंट में क्या बोला कितना आउटस्टैंडिंग है 500। आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि ये करंट ईयर का पेमेंट था जो करना बाकी है, पर है तो करंट ईयर का एक्सपेंस ना, क्योंकि आउटर कॉलम में हमेशा करंट ईयर के सब एक्सपेंसेस आने चाहिए। सो टोटल देखा जाए तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना अमाउंट पे करना था 1,700, जिसमें से 500 बाकी है। 500 अगर बाकी है तो ये लायबिलिटीज़ हुआ। सो बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटीज़ में जाके हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 500। समझा क्या, ओके। सो इसके साथ हमारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हुए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स ऑल्सो। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे डन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी अगर किसी के माइंड में कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूँ। देखो डेबिट में प्लस किया तो डेबिट इफेक्ट, बच गया इसका क्रेडिट जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा। ओके, एंड डेटर में देखो असेट में से माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। असेट मतलब क्या होता है डेबिट, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना। तो डेबिट में से दैट इज असेट में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट, और उसी तरह से डेबिट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाके देखो ना, उसको प्लस किया ना, तो डेबिट में प्लस किया तो डेबिट इफेक्ट, डेबिट में प्लस डेबिट, डेबिट में प्लस डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड ना। क्लियर है, चलो पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं अब। ओके, सो चलो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, कौन सा स्टॉक है अपना, ओपनिंग स्टॉक 25,000। सो चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हो गया ऑलरेडी सॉल्व। बिल रिसीवेबल 10,000। सो ये बैलेंस शीट के असेट में जाएंगे और बैलेंस शीट के असेट में जाके यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ठीक है, परचेस 2,08,500। सो परचेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2,08,500। क्लियर, फिर रिटर्न्स, कौन सा रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, कौन सा रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कितना 1,000। देखो डेबिट की चीज़ क्रेडिट में आई तो माइनस ना, डेबिट की चीज़ क्रेडिट में आएगी तो क्या होगा माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, जो परचेस करते वक्त एक्सपेंस हुआ है। सो ऑलरेडी कैरेज इनवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और वो अमाउंट कितना है 3,000। कितना 3,000। ठीक है, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये सेल्स करते वक्त खर्चा है तो ये किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कैरेज आउटवर्ड कितना, ओके 4,500। फाइन, फिर मोटर व्हीकल है। ओके, सो मोटर व्हीकल 55,000।
यहाँ पे लिख देते हैं मोटर व्हीकल कितना 1000, 55,000। सो 55,000 मोटर व्हीकल लिख दिया। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस 1800, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते डेबिट साइड में और यहाँ पे जाके लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, ठीक है, 1800। जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सपोर्ट ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी? एक्सपोर्ट ड्यूटी। $900। फिर एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी सॉल्व हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी सॉल्व हो गया, एडजस्टमेंट था उसके ऊपर इनफैक्ट। ओके, अब ड्राइंग्स। ओके, मीरा एंड माधव, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स 3500 और यहाँ पर आएगा 2000। क्लियर? ओके। फिर लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑलरेडी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या दिया है? कैश एट बैंक कितना? 45,000। सो कैश एट बैंक 45,000। फर्नीचर 8,300। सो यहाँ पर आएगा फर्नीचर 8,300। डन। चलो अब क्रेडिट साइड में जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, ये लायबिलिटीज है। मतलब इसका मतलब ये दोनों के जो रिद्धि है, सॉरी, मीरा एंड माधव का जो सम है, बराबर है, मीरा एंड माधव के सम में उन लोग के दो बैंक अकाउंट है। एक बैंक में देखो पैसा डिपॉजिट है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, तो दूसरा जो बैंक बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है दूसरे बैंक अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैंक ओवरड्राफ्ट और ओके 5,000। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटीज में ऑलरेडी लिखा है, डेट इज 12,500। उसके बाद क्रेडिटर्स है 68,000। सो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 68,000। फिर आपको सेल्स दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3,25,000। सेल्स के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट। अब इसका इफेक्ट ऑलरेडी वो लोग दे चुके हैं, इसलिए हम लोग को वापस से रेंट में ऐड नहीं करना है, सिर्फ लायबिलिटीज में लिखना है 2,000। फिर अनपेड वेजेस है, देखो वहाँ पे है ना, अनपेड वेजेस कितना दिया था? 1,500 दिया था। तो चलो अनपेड वेजेस 1,500 ये हो गया। कैपिटल है, सो कैपिटल यहाँ पे दोनों का लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000। ओपनिंग कैपिटल है, दोनों का कैपिटल सेम है 75,000, ठीक है। एंड परचेस रिटर्न दिया हुआ है, तो परचेस रिटर्न परचेस में से ही माइनस होगा कितना? 1,000। सो देखते ही देखते हमारा पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गया और हमारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट है, ठीक है। चलो अब इनर कॉलम की अमाउंट्स आउटर कॉलम में फिर क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर आएगा 2,07,500, इधर आएगा 3,24,000, ये हो गया डन। फिर यहाँ पे देखें तो इधर तो अभी डैश कुछ दिया नहीं है, ओल्ड आरडीडी भी नहीं था, बैड डेब्ट्स भी नहीं दिया है। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस डेबिट, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, तो ये ट्रायल बैलेंस डेबिट और ये ट्रायल बैलेंस क्रेडिट था ही नहीं। सो डायरेक्टली ये न्यू आरडीडी का अमाउंट बाहर आया 2,000 रुपीज़, ठीक है। फिर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी सेम, ये ट्रायल बैलेंस डेबिट और ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट, ये भी दिया नहीं है। सो ये बाहर आएगा 2,355 हो गया। अब सब अमाउंट्स नॉर्मली आउटर कॉलम में आ चुके हैं। ओके, जनरली ट्रेडिंग पीएनएल में ही सब अमाउंट्स इनर कॉलम में रहते हैं। सो अब क्लोज करना स्टार्ट करते। सो टोटल करते कितना होता है देखते। यस 3,56,000, सेम 3,56,000 इधर आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 ग्रॉस प्रॉफिट
कैरीड डाउन। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा था। कितना आएगा देखते हैं, 3,56,000 माइनस 1,20,500 ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये अब ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,20,500। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं हम लोग। अब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में तो कुछ अमाउंट है ही नहीं खास, खाली ग्रॉस प्रॉफिट ही अकेला है, तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने 1,20,500। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा क्या? क्रेडिट बैलेंस। फिर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोगों ने कुछ दिया है क्या? नहीं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या रहेगा? इक्वल 1:1। ठीक है, अब पार्टनर्स के नाम, तो पार्टनर्स के नाम क्या थे? मीरा एंड माधव। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीरा माधव। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स 1,20,500 में से ऊपर जितने भी अमाउंट्स दिए हैं डेबिट में वो सब माइनस होंगे, तो वो सब का टोटल इसमें से माइनस होगा, तो बैलेंस आ रहा है 96,445। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय डायरेक्टली 2 करते देखते हैं, पॉइंट में ही आंसर आने वाला है, कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 48,223, तो यहाँ पर आएगा 48,222। किसी ना किसी को तो ₹1 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अब देखो ना, दोनों का टोटल हो रहा है परफेक्ट 96,445। क्लियर? फाइन। अब ये प्रॉफिट जो है, ये क्या हुआ? नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हम लोगों ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके अकाउंट में भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना। ओके, तो उनके अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, और अमाउंट कितना था? तो 48,223। यहाँ पर आएगा 48,222। अब टोटल करते हैं। सो टोटल आया 1,23,222, 1,23,223। चलो, अब यही सेम यहाँ पर आने वाले हैं बैलेंस। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,23,223, 1,23,222। ठीक है, अब ये क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इसलिए तो लायबिलिटी में जाता है ना बैलेंस शीट पे, बराबर है कि नहीं? अब ये यहाँ पे माइनस होगा। सो 1,23,223 में से 3,500 माइनस, तो कितना आएगा? 1,19,723। बराबर है? ठीक है, ओके। अब ये 2,000 माइनस होगा, ये तो सिंपल है, 1,21,222। क्लियर? चलो, अब ये सीधा जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। सो यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में मैं गया हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें मैं पहले पार्टनर्स का नाम लिख रहा हूँ मीरा माधव, और अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अमाउंट। सो मीरा का अमाउंट कितना था? 1,19,723। ओके, एंड माधव 1,21,222। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये टैली होता है कि नहीं। ये टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 2,40,945, 2,40,945। सो अब बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ का टोटल देख लेते।
क्या ये साइड सेम आएगा, देखते हैं। यस, दोनों साइड सेम आ गया और इसके साथ ये अपना सम टैली हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल, और ये भी इधर भी आ गया टोटल। ठीक है, चलो नाउ इट्स टाइम फॉर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा एडजस्ट करूँ ताकि प्रॉफिट एंड लॉस आपको एकदम परफेक्टली दिखे। देन ये दिखा। ओके, अब यस, मैं पार्टनर्स कैपिटल को थोड़ा सेट कर लेता हूँ ताकि पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दोनों एक साथ में आप देख पाओ बराबर से। सो जस्ट अ मोमेंट, गिव मी सम टाइम। यस, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, डन। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सम। देखो ये सम के अंदर हम लोग ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो अमाउंट पे दिया था भूलना मत, ठीक है। फिर लीज होल्ड प्रेमाइसिस का एडजस्टमेंट था, एडवर्टाइजमेंट का एडजस्टमेंट था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे इस सम के अंदर। ओके, सो ये भूलना मत। डिस्काउंट का फॉर्मेट भी हम लोगों ने देखा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का फॉर्मेट। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो। ओके, आई होप कि ये सम समझा होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, थैंक यू।